हरियाणा के मेवात नूह ज़िले में बीती 31 जुलाई को हिंसा भड़क गई। हिंसा उस वक्त भड़की जब जलाभिषेक यात्रा हरियाणा के मेवात के नूह गांव में मंदिर में पहुंचनी थी। इस यात्रा में सबसे अहम चीज़ जो रही जिसकी वजह से हिंसा भड़की, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बात कही जा रही है, वो यही है कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी ने जो कुछ अपशब्द मेवात के लोगों को लेकर कहे थे, उन्होंने जिस तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया था और लोगों को भड़काने का काम किया था, उसके बाद मानो पिछले 4 दिनों से नूह के लिए, मेवात के लिए, गुड़गांव के लिए, हरियाणा के कई और ज़िलों के लिए आफत सी बनी रही। कई सौ गाड़ियों का काफ़िला नूह मेवात के ज़िले में पहुंचा, लेकिन जैसे ही ये यात्रा, जिस तरह के अपशब्द बोले गए थे, जब ये नूह के आसपास के ज़िले में मेवात के हिस्से में दाखिल हुई तो 2 समुदायों के बीच ये पूरी तरह से हिंसा भड़क उठी। हिंदू और मुस्लिम आमने सामने हो गए। मानना ये है कि पहले पथराव किया गया और दूसरा पक्ष कह रहा है कि पहले इन लोगों ने यात्रा में हथियार लेकर आए थे और पूरी तरह से भड़काऊ नारे मुसलमानों को लेकर लगा रहे थे और अलग अलग तरह की बातें की जा रही थी। ये तमाम तस्वीरें इस बर्बादी की हैं जो नूह के इस पूरे हिंसा में हुई हैं। हालांकि ये आग राजधानी दिल्ली के सटे गुरुग्राम, सेक्टर 57A और सेक्टर 70 और गुड़गांव के कई और अन्य हिस्सों तक आ पहुंची थी, जिसमें सेक्टर 57A में बने एक मस्जिद में मौलाना मोहम्मद साद की डेथ भी हुई और दर्जनों गोडाउनों में रात भर आग के हवाले दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने दम जमकर उपद्रव मनाया। माना ये गया इन पूरी ही मामले में कि जिस इलाके में बहुसंख्यक जो भी था, उन तमाम लोगों ने दूसरे समुदाय पर, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या फिर हिंदू समाज हो, जहाँ पर जो तादाद में ज़्यादा थे वो वहाँ भारी पड़े और हिंसा, आगजनी, गोदामों की लूटापाटी, तमाम तरह की चीज़ों को अंजाम दिया गया। ये वीडियोज़ हैं 1 अगस्त की रात के, जब आग के हवाले गुड़गांव में गोडाउन्स को कर दिया गया, और ये वीडियोज़ हैं गुड़गांव के उन इलाकों के जहां कंबल की दुकानों को, मुस्लिम कुछ परिवारों के जो शॉप्स थे, गरीब परिवार थे, चाहे उसमें कंबल की दुकानें हों या फिर दूसरे कपड़े वगैरह के गोडाउन, उन सब को आग के हवाले कर दिया गया। बस्तियों को जलाकर खाक कर दिया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और इस तरह से इन तमाम जगहों को मानो पूरे हरियाणा के लिए ये बहुत ही कलंकित दिन हो। मणिपुर पिछले 3 महीनों से लगातार चल रहा है। विपक्ष लगातार निरंतर तौर पर पक्ष से सवाल सत्ता से पूछने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बात अगर इस बात की हो, कहीं भी कोई भी जवाब सत्ता पक्ष की ओर से नहीं दिया गया। ये तमाम तस्वीरें इस तरह की हैं। अलावा इसके जब ये यात्रा निकाली गई, इसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में देशव्यापी प्रदर्शन किए और मुसलमानों का बहिष्कार करने के और मेवात और अन्य देश के ज़िलों से मुसलमानों से अलग अलग तरह की भड़काऊ पोस्टें जारी कर, वीडियो बना कर जारी की। ऐसी ये वीडियो हरियाणा की हैं। इस हरियाणा में हुई हिंसा के मेवात नूह गुरुग्राम में कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 होमगार्ड और 3 आम सिविलियन की मौत हुई। एक मस्जिद के इमाम की भी हत्या हुई। अलावा इसके इस पूरे प्रकरण में हिंदू संगठनों के हाथ में हथियार और फायरिंग की बतेरी तस्वीरें निकलकर सामने आई। बहुत सी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। इस जैसा कि आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। इस यात्रा में आखिर सवाल खुद इंद्र राव, जो कि भाजपा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए कि यात्रा में पुलिस को क्या इंटेंशंस थी और क्या चीज़ें मालूम नहीं थी जिसकी वजह से ये तमाम इंटेंशंस क्रिएट हुई। पुलिस के सामने इस यात्रा में, जो कि जलाभिषेक यात्रा थी, हिंसा होती रही। आखिर क्यों प्रदर्शनकारी या फिर यात्रा में जाने वाले लोगों पर भारी तादाद में हथियार थे? तमाम तरह के बयानात दिए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की यात्राएं निकाली और जिस तरह से मुस्लिम समाज को लेकर भड़काऊ पोस्टें जारी की, वो अपने आप में बेहद ज़्यादा गंभीर हैं। अलावा इसके इस हिंसा में मुख्य तौर पर 2 आरोपियों को माना गया, जिसकी वजह से ये पूरी हिंसा भड़की, जिसमें पहला नाम मोनू मानेसर और दूसरा बिट्टू बजरंगी का है। देखिए बिट्टू बजरंगी। बता दूं, पूरी लोकेशन दे दूं उनको, मैं कहाँ आ रहा हूँ। नहीं ये बोलेंगे कि बताया नहीं।
ये बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चीज आ रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए। और 150 गाड़ी है फुल सिस्टम कि रेल में कौन आया था, मैं अपने भाइयों को फंसा दूं, अपने भाइयों को जेल करवा दूं? मैं नहीं करवाऊंगा भाई, मैं ना किसी का नाम दूंगा। अरे हिम्मत है ना तो जेल कर दो, गोली मार दो, परेशान मत करो मेरे को, बता रहा हूं मैं पहले ही। अब हिंदू युवा रोड पे आ जाएगा। हिंदू का कमजोर मत समझो, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। लगातार 3 दिनों तक चली इस हिंसा में 6 लोगों की मौत तो हुई। अलावा इसके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिस तरह से चाहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भड़काऊ भाषण देकर, आपत्तिजनक भाषण दे देकर रैलियां निकाली और तमाम तरह की बातें मुल्ले मुसलमानों को लेकर, पैगंबर को लेकर जिस तरह की वो अपने आप में चिंताजनक थी। मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन यात्राओं में हेट स्पीच और कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस पूरी हिंसा के मामले में मुसलमानों को खासकर टारगेट किया गया, नूह की हिंसा के बाद अलग अलग इलाकों में, वो तमाम चीज़ें अलग हैं। अलावा इसके पत्रकारों को भी इस जगहों पर, चाहे वो हिंदू धर्म के पत्रकार हों, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हिंदू कौन मुसलमान है? हिंदू मुसलमान है। तो भाई निकलो भाई, अभी बोल के गए थे ना आपको, फिर भी तुम कर रहा है इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे बहुत परेशान है ये लोग, ये लोग बहुत परेशान है। हमें पता है, फिर वे परेशान ना, हमारा हमें पता सब कुछ कहानी, आपको पता क्या कहानी हो रही। ठीक है, काटिए बस, ठीक है, जा रहे हैं सर, जा रहे हैं, चलो डॉक्टर तो कैमरा बंद। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पत्रकारों को पत्रकारिता करने से रोका गया, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों या फिर हिंदू समाज के हों। और एक पत्रकार से उसका धर्म पूछा गया, प्रामाणिकता दिखाने के बाद भी कि वो निष्पक्ष खबरें ना दिखाएं, इसलिए उनको उन हिंसा क्षेत्र प्रभावित एरियो में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। इस पूरे ही प्रकरण में 3 दिन की चली हिंसा में जैसा कि मैंने कहा, जिन क्षेत्रों में प्रभावित हुए लोग बहुसंख्यक ज़्यादा थे, वहाँ से उन तमाम दूसरे धर्मों के लोगों ने क्षेत्रों को छोड़ना शुरू किया और मदद मांगते रहे। वो तस्वीर भी अपने आप के सामने है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें घर जाना है, हमें यहाँ रहना नहीं है, हम नहीं रहेंगे, हम लोगों को गाड़ी भेज दो, बस इतना ही आपको मेहरबानी करना है, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। जल्दी से जल्दी हम लोगों को दिल्ली पहुंचा दो, बस ये लोग इंसान है, हमारे घर में कुछ नहीं है यहाँ पे। हम लोग भाई हिंदू सब लोग में नहीं, सब है, लेकिन कोई नहीं है। आप लोग को कुछ चाहिए, आज सिर्फ एक गाड़ी मंगा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली तक छोड़ दो, बस इतना चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। बस देखिए, हम लोग इंतजाम जाएंगे, गाँव चले जाएंगे। देखिए दीदी, हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग 3 दिन चली इस हिंसा में ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले तमाम मजदूर, गरीब तबका ने पलायन अपने अपने शहर और गाँवों की तरफ करना शुरू कर दिया। खासकर गुड़गांव, गुरुग्राम जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम है, मजदूरी या फिर दूसरे काम करने वाले लोगों को इलाके, शहर, गांव छोड़कर जाना पड़ा और दुकानों को काफ़ी क्षति नुकसान पहुंचाया गया। वहीं दुकानों को जलाया भी गया, मालों को लूटा भी गया। इस तरह की खबरें लगातार 3 दिनों तक निकलकर सामने आती रहीं। जिहादियों और मुसलमानों के नाम का बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने कई जगहों पर पुतले फूके
और अब जो मामला निकल कर सामने आया, आज हरियाणा के गुरुग्राम में और नूह के भी कई हिस्सों में, जैसा कि नमाज पर पाबंदी रखी गई, जुमे की नमाज मस्जिदों पर आम तौर पर नहीं हो सकी। अब महिलाएं ही सिर्फ घरों में रहें। पुलिस हर तरफ मुसलमानों के घर में एक तरफ़ा कार्यवाही कर रही है, उनके नौजवानों को गिरफ़्तार कर रही है, और दूसरी तरफ के सिर्फ घरों में सिर्फ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके जो पुरुष हैं उनको पुलिस खदेड़ कर जो है वो जेल ले जा रही है। एक तरफ़ा मुस्लिम समाज के लोगों की गिरफ़्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। इन तमाम नौजवानों को देखिए, 50 से ज़्यादा FIR की गई हैं इस दंगे के लिए। तमाम तरह की जो हैं वो आरोप लगाए गए हैं और एक तरफ़ा कार्यवाही के आरोप अब मुस्लिम समाज की ओर से लगाए जा रहे हैं। नूह और कई हिस्सों में हरियाणा के आज जो है वो जिस तरह से नमाज होती है जुमे की, वो नहीं की गई, क्योंकि स्थिति अभी नियंत्रण में तो है लेकिन तनावपूर्ण पूरी तरह से बनी हुई है। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़, सच के साथ ही।